नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल बजाज से सीखो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या होता है ये, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये सब आज आपको बताने वाला हूँ। स्टे ट्यून टू योर ऑन YouTube चैनल बजाज से सीखो। शुरू करते हैं दोस्तों आज का सफर। हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है उसको जानते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू गुड्स के वो सारे कॉम्बिनेशन को शो करता है जो मैं गिवन रिसोर्सेज के साथ, गिवन टेक्नोलॉजी के साथ और गिवन टाइम पीरियड में बना सकता हूँ। इसी को कह के चलते हैं दोस्तों हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज, गिवन टेक्नोलॉजी एंड इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसी को कहते हैं हम दोस्तों PPC। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले इसके जरा हम लोग कुछ एजम्पशंस मान लेते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बनाते हुए आप कुछ एजम्पशंस लेके चलते हैं, जिनमें हमारे एजम्पशन है सबसे पहले कि आपकी टेक्नोलॉजी फिक्स रहेगी, रिसोर्सेज फिक्स रहेंगी, टाइम पीरियड फिक्स रहेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी एजम्पशन है वो ये है कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में। ये हमेशा दो गुड्स बनाने हैं मुझे। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर सपोज मैं दो गुड X और Y बना रहा हूँ तो मेरे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो X और Y दोनों ही अच्छे से बना सकते हैं, दोनों ही इक्वली बना सकते हैं। दोनों को बनाने में उनके अंदर परफेक्शनिज्म है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान X वाला गुड बना रहा है तो वो सिर्फ X वाला ही अच्छे से बना सकता है, Y वाला गुड वो ढंग से नहीं बना सकता, और कोई Y बना रहा है तो सिर्फ Y बना सकता है, X वाला अच्छे से नहीं बना सकता। ये हमारी अजम्पशन है दोस्तों इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने यहाँ लिखा गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए इसको मैं छोटा से पहले एक्सप्लेन करता हूँ ये होता क्या है, ताकि आप लोग इसको समझ पाएँ, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। सपोज मेरे पास 30 रुपीज़ है। इस 30 रुपीज़ से मुझे प्रोडक्शन करना है, कोई गुड बनाने हैं, मेरे को दो गुड्स बनाने हैं। गुड्स का नाम है X Y। यहाँ पे हमने उसको A और B के रूप में लिया। आप X Y ले सकते हैं, A B जो आप लेना चाहें ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दो गुड बनाएंगे A और B, ठीक है। A जो है वो 10 रुपीज़ का एक बनेगा, B भी 10 रुपीज़ का ही एक बनने वाला है, ये मान के चलते हैं हम लोग। अगर मैं इस 30 रुपीज़ को सारा का सारा B में खर्च करता हूँ तो B के कितने गुड्स बनेंगे 3 और A कितना बनेगा 0। ये मेरा सबसे पहला कॉम्बिनेशन हो गया। अब मैंने क्या करा, 30 में से 20 खर्च करे B पे और 10 खर्च करे A पे, तो कॉम्बिनेशन आया 1 2। फिर 30 में से 20 रुपीज़ खर्च करे मैंने A पे, 10 रुपीज़ खर्च करे B पे, तो कॉम्बिनेशन आया 2 1। और अगर मैंने 30 के 30 खर्च कर दिए A पे तो कॉम्बिनेशन आया 3 0। ये सारे हमारे दोस्तों कॉम्बिनेशन है। ये सारे कॉम्बिनेशन हमें हेल्प करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाने के लिए। ये सारी की सारी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इन पॉसिबिलिटीज़ को जब प्लॉट कर लिया जाएगा इसी को कहा जाएगा दोस्तों प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने दिख रहे हैं, यहाँ पर एक ग्राफ है, यहाँ पे Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, ऑरिजिन है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे अब देखिए ध्यान देने लायक ये बात है कि जो भी गुड सेक्रीफाइस होगा, जो गुड की क्वांटिटी कम होती जा रही है, वो हमेशा 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 Y एक्सिस पर आएगा। ये आपको ध्यान रख के चलना है कि यहाँ पर हमेशा B वाले गुड की क्वांटिटी कम होती है, 3 2 1 0, ये सेक्रीफाइस हो रहा है, और जो हमारा A वाला है वो गेन हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो भी गुड सेक्रीफाइस होगा वो Y एक्सिस पर, और जो गेन होगा वो हमेशा X एक्सिस पर आएगा। इस बात को ध्यान रख के चले। चलिए हमने क्या करा, B वाला गुड यहाँ लिया और A वाला गुड यहाँ लिया X एक्सिस पर, ठीक है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमारा 0 3 0 3 को मैंने प्लॉट करा। 0 पे 3 दैट इज Y एक्सिस पे हमारा यहाँ 3 प्लॉट कर लिया। उसके बाद 1 पे 2, 2 पे 1 और 3 पे 0, ये सब मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिए। प्लॉट करने के बाद जब मैंने लाइन ड्रॉ करी, जो लाइन आपके सामने आई है, ये जो कर्व की शेप में आपके सामने है दोस्तों, इसी का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस बात को आपको ध्यान रख के चलना है। दिस इज कॉल्ड PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमें 3 डेफिनेशंस को बहुत ज़रूरी जानना पड़ेगा। ये डेफिनेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास है, उस डेफिनेशन का नाम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को छोड़ते हैं, त्याग कर देते हैं किसी चीज़ का, तो उसको कहते हैं दोस्तों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने बाकी सब एक्टिविटीज़ जो भी आप कर रहे हैं, जिसके अंदर आप बिजी रहते हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी पढ़ने के लिए। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो जो छोड़ी गई चीज़ है उसी का नाम है दोस्तों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरी हमारे पास है यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। मार्जिनल वर्ड आ गया, मार्जिनल का मतलब एडिशनल।
एडिशनल का मतलब है जब आप किसी चीज को एक्स्ट्रा पाने के लिए, थोड़ी सी ज्यादा पाने के लिए दूसरे वाली चीज को थोड़ा और ज्यादा छोड़ देते हैं, थोड़ा और ज्यादा उसका त्याग कर देते हैं, इसी को कहा जाएगा दोस्तों मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इस बात का ध्यान रखिए चलें, मार्जिनल मींस एडिशनल, एक्स्ट्रा पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। जब तक हम एक्स्ट्रा सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तब तक हम एक्स्ट्रा गेन भी नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी ना जिंदगी में जीता जाएगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और एक्स्ट्रा पाने के लिए तो एक्स्ट्रा खोना पड़ता है। उसी का नाम है दोस्तों मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और तीसरा आता है हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं MRT। MRT दोस्तों कुछ नहीं है, MRT रेशो है कि जो गुड्स मैंने सेक्रीफाइस करे और जो मैंने गेन करे, जो सेक्रीफाइस करा गया और जो गेन करा गया उसकी रेशो को कहा जाएगा MRT। MRT डिफाइंस द रेशो ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑफ गुड्स एंड गेनिंग ऑफ गुड्स। कितना सेक्रीफाइस और कितना गेन करा गया इसकी रेशो को कहा जाएगा MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। MOC और MRT काफी हद तक सिमिलर है, इस बात को आपको ध्यान रखे चलना है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि हमारे जो PPC होता है उसकी जनरली जो शेप होती है वो हमेशा होती है कॉनकेव। कौन सी होती है? कॉनकेव। लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये कभी कभार कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। उसकी क्या कंडीशन है वो यहाँ पे लिखी गई है, जब जब आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीज होगा तो कर्व की शेप आएगी कॉनकेव, जब जब ये डिक्रीज होगा तो कर्व की शेप आएगी कॉन्वेक्स, और जब जब ये सेम रहेगा तो इसकी शेप आएगी स्ट्रेट लाइन। ये मैं आपको सारे केसेस अभी डिस्प्ले करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो हमारे कोर्स में सबसे मेन केस है जिसका नाम है कॉनकेव। PPC हमारा कब कॉनकेव हो सकता है पहले हम वो जानते हैं। देखिए PPC को कॉनकेव करने के लिए, कॉनकेव बनाने के लिए हमें एक प्रॉपरली स्केड्यूल बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें कर्व बनाना पड़ेगा जिसको हमें सीखना है बहुत अच्छे से। इस बात का ध्यान रखे चलें, जब जब हमारा PPC कॉनकेव होगा इसका मतलब है डेफिनेटली हमारी MOC उस टाइम इंक्रीज हुई है। जब जब PPC कॉनकेव तब तक हमारी MOC इंक्रीज हुई है, डेट इज फॉर श्योर। इस बात का ध्यान रखे चलें। अब दोस्तों जानते हैं ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बना तो बना कैसे, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग कुछ एजम्पशंस लें और उन एजम्पशंस को बहुत अच्छे से समझें कि कैसे कैसे उन एजम्पशंस को लिया गया है ताकि आप उनको क्लियर कर सकें। चलिए हमारे पास यहाँ पे हमने सबसे पहले MOC एज्यूम करी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, आप 2 3 4 5 कर लीजिए, 6 7 8 9 जो आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए छोटी छोटी लें ताकि आपको प्लॉट करने में उसको दिक्कत ना हो। इस बात का ध्यान रखिए चलिए। अगर आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं तो कर्व की शेप आएगी कॉनकेव, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं तो कॉन्वेक्स, और अगर सेम रखते हैं तो शेप आएगी स्ट्रेट लाइन। इस बात का भी आपको ध्यान रख के चलना है। हमें यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो PP की शेप है वो है कॉनकेव, मेन शेप उसके कॉनकेव ही है, तो मैंने जो भी यहाँ पे तैयारी करी है वो कॉनकेव के अकॉर्डिंग करी है। स्ट्रेट लाइन और कॉन्वेक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने MOC लिया 1 2 3 वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इनका टोटल कर लिया, टोटल आ गया दोस्तों इसका 10। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, पॉसिबिलिटी है, गुड एक्स है, गुड वाई है, MOC MRT, या आपको लिखना पड़ेगा एज इट इज। चलिए शुरू करते हैं इसको। आगे करना क्या हमें, ये जो गुड वाई है दोस्तों हम इसको सेक्रीफाइस करेंगे और गुड एक्स को गेन करेंगे। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। गुड वाई हम लोग इसको दिखा रहे हैं वाई एक्सिस पर और गुड एक्स को हम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस पर। ये आप जानते हैं कि जो भी गुड सेक्रीफाइस होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे डिस्प्ले करा जाता है और जो भी गुड गेन करा जाता है उसको डिस्प्ले करा जाता है एक्स एक्सिस पर। तो हमारे पास ये आसान रहेगा कि वाई एक्सिस पर गुड वाई है और एक्स एक्सिस पर गुड एक्स है। ये हमें इजीली थोड़ा एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। आप यहाँ पे कुछ और नाम लिखना चाहें जैसे एप्पल, मैंगो, कोई भी फ्रूट्स लेना चाहें, गन्स या बटर लेना चाहें, टैंक या व्हीट लेना चाहें, जो लेना चाहें, अलग अलग बुक्स में अलग अलग एग्जाम्पल आप जो लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन माइंड में ये क्लियर करके चलें कि आप कौन से वाला गुड सेक्रीफाइस करें और कौन से वाला गुड गेन कर रहे हैं। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे वाई को सेक्रीफाइस करेंगे और एक्स को करेंगे गेन। इस बात का ध्यान रखिए चले। आपने MOC का टोटल कर लिया 1 2 3 4, इसका टोटल आ गया दोस्तों 10 आ गया इसका टोटल। मैंने टोटल लिख दिया गुड वाई में 10 यहाँ पे लिख दिया। एक्स दोस्तों मेरे पास होगा 0, क्योंकि जब मैंने सारा का सारा गुड वाई वाला प्रोड्यूस कर लिया तो एक्स वाला क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया ऑटोमेटिकली। इतना आपको ध्यान रखे चलना है। अब आपको क्या करना है, इस 10 में से MOC को सैक्रिफाइस करना है। सबसे पहले 10 में से 1 सैक्रिफाइस होगा, बचेगा 9, 9 में से 2 सैक्रिफाइस, बचेगा 7, 7 में से 3 सैक्रिफाइस, बचेगा 4, 4 में से 4 सैक्रिफाइस, बचेगा 0। ठीक है, अब रह गया एक्स में कितना कितना आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास। देखिए यहां पर हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा गया है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा गया। ये मार्जिनल वर्ड दिखाता है कि आप
जब किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं तो आप दूसरी चीज़ को कम से कम एक तो पाएंगे, मिनिमम 1 तो आपको मिलेगा, 1 से नीचे वाला नहीं मिलने वाला आपको, मिनिमम 1 चाहिए ही चाहिए। आप दूसरे वाले गुड को सेक्रीफाइस करें, बहुत अच्छी बात है, आपको पहले वाला गुड 1 तो मिलेगा। इसका मतलब है कि आप जो सेक्रीफाइस करें आपको हमेशा यहाँ पे 1 मिलेगा। पहले 0 था, सेक्रीफाइस हुआ, अब आपको 1 मिल गया, 1 मिल चुका है आपके पास। फिर आपने सेक्रीफाइस करा, यहाँ पे एक और मिल गया, 1 + 1 कितने हो गए दोस्तों, 2। उसके बाद फिर आपने सेक्रीफाइस करा, एक और मिल गया, कितने हो गए, 3। फिर आपने सेक्रीफाइस करा, एक और मिल गया, कितने हो गए, 4। हमारे पास टोटल आ गए गुड्स 204 यहाँ पे। यही हमारा एक्स है गुड। अब आती है एमओसी। एमओसी कैसे बनाई जाएगी? एमओसी दोस्तों शो करती है कि हमने कितना सेक्रीफाइस करा है। देखिए अगर मैं सबसे पहला केस देखता हूँ यहाँ पर, तो मैंने कुछ सेक्रीफाइस नहीं करा क्योंकि गुड वाई 10 है और गुड एक्स है 0, कुछ सेक्रीफाइस करा नहीं अब तक, इसलिए मैंने डैश लगाया। फिर यहाँ पे आऊँ तो मैंने सेक्रीफाइस करा, अब मैंने सेक्रीफाइस करा 1 का, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर देखूँ 9 और 7 मैंने सेक्रीफाइस करा 2 का, मैंने 2 लिख दिया। फिर देखूँ 7 और 4 में सेक्रीफाइस हुआ 3 का, मैंने 3 लिख दिया। और 4 0 में सेक्रीफाइस हुआ 4 का, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। एमआरटी की बात करें, एमआरटी शो करता है कि सैक्रिफाइस और गेनिंग में रेशो क्या चल रही है, इसी को क्या चलते हैं दोस्तों, एमआरटी। एमआरटी में अगर हम देखा जाए, देखिए सैक्रिफाइस तो सारा यही है, लेकिन गेन का देखा जाए तो देखिए पहले 0 से 1, पहले तो हमारा डैश है 0 से 1 1 का गेन, 1 से 2 1 का गेन, 2 से 3 1 का गेन और 3 से 4 1 का गेन। तो ये दोस्तों रेशो आ गई हमारे पास 1:1, 2:1, 3:1, 4:1। आई जस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नीचे हमने क्या करा, इस स्केड्यूल को प्लॉट करने की कोशिश करी है आपके सामने यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ नीचे हमारे पास गुड एक्स है, यहाँ गुड वाई है, यहाँ पे हमारे पास एक्स गुड हमारे से 4 तक, तो मैंने 1 2 3 4 लिया है, जबकि गुड वाई हमारे पास 10 तक है, तो मैंने 2 4 6 8 10 लिया। जो भी गैप आप दोस्तों ले रहे हो उस गैप को मेंटेन करिए। आप ऐसे नहीं ले सकते 1 3 7 10, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। जो भी गैप आप लेके चल रहे हो उस गैप को आपको सेम इंश्योर करके चलना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने इन कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करने की कोशिश करी है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन, जब गुड एक्स 0 है तो वाई 10 है, 0 पे 10, उसके बाद 1 पे 9, 1 पे 9, 2 पे 7, 2 पे 7, 3 पे 4, 3 पे 4, 4 पे 0, 4 पे 0। और इन सारे कर्व के जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आए हैं, इनको मैंने जो है ड्रॉ करा है फुली। तो आपके सामने जो शेप आ रही है दोस्तों, इसी शेप का नाम है कॉनकेव शेप। इस कॉनकेव शेप को ध्यान से देख लीजिए, आपके कर्व की शेप भी कॉनकेव आनी चाहिए। ये था दोस्तों हमारा सबसे पहला पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, ध्यान से देख लीजिए इसको। अगली वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ पीपीसी कब कब स्ट्रेट लाइन हो सकती है और कब कब हो सकती है कॉन्वेक्स। स्टे ट्यून टू योर ऑन यूट्यूब चैनल बजाज से सीखो।